हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कैलकुलस 1। और आज हमारा कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम की हेल्प से हम गिवन फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे और फंक्शन की सीरीज को कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए इसको मैक्लॉरेंस सीरीज भी कहा जाता है। तो यहां पर एक्चुअल में हमें गिवन फंक्शन का एक्सपेंशन करना है। हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी फंक्शन गिवन होगा हम उसको एक्सपेंड करेंगे और उसकी सीरीज को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमें यहां पर करना क्या है, फंक्शन का एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन दो टाइप के यहां पर हो सकते हैं, एक तो वन वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है और दूसरा टू वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। आज के लेक्चर में हम वन वेरिएबल का एक्सपेंशन करेंगे। देखो यहां पर लिखा भी है मैक्लॉरेंस थ्योरम और मैक्लॉरेंस सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो आज के लेक्चर में हम वन वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा फंक्शन वन वेरिएबल का है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम मैक्लॉरेंस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं और टेलर्स थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि कब मैक्लॉरेंस थ्योरम को यूज करेंगे और कब टेलर्स थ्योरम को यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको एक्सपेंशन x की पावर में करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक्सपेंशन x की पावर में करना है तो मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज करेंगे। और अगर आपको एक्सपेंशन x को छोड़कर किसी और पावर में करना है, मतलब x माइनस 2 की पावर में करना है या x माइनस पाई बाई 2 की पावर में करना है, तो उस केस में हम टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वन वेरिएबल का, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल के फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए भी हम टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज करते हैं। आज के लेक्चर में हम वन वेरिएबल स्टार्ट करेंगे और वन वेरिएबल में भी आज के लेक्चर में हम मैक्लॉरेंस थ्योरम को पढ़ेंगे। और मैक्लॉरेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम मैक्लॉरेंस थ्योरम को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम मैक्लॉरेंस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे और आज हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम का पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम का पार्ट 2 आएगा। क्लियर है? उसके बाद हम टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये दोनों की दोनों थ्योरम भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम, जिसको हम मैक्लॉरेंस सीरीज भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। मान लिया कि एफ एक्स क्या है, एक एक्स का फंक्शन है। तो हमें जो गिवन क्वेश्चन में जो भी फंक्शन गिवन होगा हम उसको एफ एक्स मान लेंगे। तो वो हमारा क्या है, गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। तो हमें क्या करना है, इस एफ एक्स फंक्शन को विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। मतलब इस तरह से एक्सपेंड करेंगे कि एक्स की पावर क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, एक्स की पावर इंक्रीज होते जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने कुछ सीरीज पहले पढ़ी भी होंगी, साइन एक्स की सीरीज होती है, कॉस एक्स की सीरीज होती है, आप इनको क्लास 11 12 में यूज भी कर चुके हैं। ई की पावर एक्स की सीरीज होती है, तो उसमें आपने देखा होगा एक्स की पावर इंक्रीज होती चली जाती है। तो हमें यहां पर इन सभी सीरीज को एक्सपेंड करना है। हम साइन एक्स की सीरीज भी फाइंड करेंगे, हम कॉस एक्स की सीरीज भी फाइंड करेंगे, हम ई की पावर एक्स की सीरीज भी फाइंड करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हम यहां पर गिवन फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। एक्स की असेंडिंग मतलब एक्स की पावर बढ़ती जाएगी। एंड एफ एक्स कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम। और जो गिवन फंक्शन एफ एक्स होगा इसको आप कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो ऐसा होगा जैसे कि आप साइन एक्स है, आप साइन एक्स को कितनी भी बार डिफरेंशिएट करिए वो कभी खत्म नहीं होगा। भाई आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस हो जाएगा, फिर से कॉस का करेंगे फिर साइन हो जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। कितनी भी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? नाउ अब यहां पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज मैक्लॉरेंस सीरीज। मैक्लॉरेंस सीरीज है क्या? देखिए ये आपके सामने मैक्लॉरेंस सीरीज लिखी हुई है।
बहुत सिंपल है, इसको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। समझ लीजिए कैसे याद करेंगे। देखो यहां पर है क्या, एफ एक्स क्या होगा, जो भी आपको गिवन फंक्शन क्वेश्चन में दिया होगा वो एफ एक्स होगा ना। F0, देखो F0 कैसे आएगा भाई, जो भी आपका गिवन फंक्शन है एफ एक्स, उसमें x की जगह 0 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, F0 मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है। यहां पर लिखा f'0, भाई f' क्या है आपको मालूम है, अगर गिवन फंक्शन f(x) है और इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x) मिलेगा, और अगर आप इस f'(x) में 0 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा f'0। क्या मिल जाएगा, f'0। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश मिल जाएगा, और f'(x) में जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो f'0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान दो तो क्या हो रहा है, देखो f0, f'0, डबल डैश 0, ट्रिपल डैश 0, 4'0, 5'0 और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहां तक बढ़ेंगे, देखिए ये सीरीज तो इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन आपको कहां तक जाना है ये थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखो पहली टर्म में तो x नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी टर्म में x आ रहा है। तो जब यहां पर x आएगा तो यहां पर x की पावर कितनी है, 1, तो नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा। जितनी x की पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल भी आएगा। मैंने यहां पर 1 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। देखो यहां पर x स्क्वायर आ रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, x क्यूब आ रहा है 3 फैक्टोरियल, x4 4 फैक्टोरियल, x5 5 फैक्टोरियल। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको बस ये ध्यान रखना है f0, f' डबल डैश ट्रिपल डैश, और जितने यहां पर डैश होंगे उतनी x की पावर होगी और उतना ही नीचे फैक्टोरियल भी होगा। तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको याद कर लेंगे तो मैक्लोरेंस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में आपको ये सीरीज लिखनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब मैक्लोरेंस थ्योरम के जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका वर्किंग रूल क्या होगा, उसको ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग रूल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी फंक्शन गिवन होगा आप उसको f(x) मान लेंगे। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में sin x दे रखा है तो आप f(x) इक्वल टू sin x ले लेंगे, cos x दे रखा है तो f(x) इक्वल टू cos x दे देंगे, कर लेंगे, ठीक है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑलरेडी f(x) इक्वल टू आपका गिवन फंक्शन दिया होता है, नहीं दिया तो मान लेंगे। क्लियर है। नाउ स्टेप नंबर 2, देखिए स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 दोनों को साथ में करेंगे, ये दोनों स्टेप एक साथ चलेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, देखो भाई आपके पास f(x) तो आ ही चुका है, तो आप क्या करेंगे, f(x) में x की जगह 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे ना। अब जब आपको f(x) मिल गया तो आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको मिलेगा f'(x), और जैसे ही आपने f'(x) को कैलकुलेट किया उसमें आप x को 0 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा f'0। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो मेरी बात को समझो, आप f(x) इक्वल टू गिवन फंक्शन मान चुके हो, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट करना है, कर दिया। उसके बाद f'(x) फाइंड करेंगे और इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। जब आप f(x) में 0 पुट करेंगे तो आपको f'0 मिलेगा। जब आप f'(x) में 0 पुट करेंगे तो आपको f'0 मिलेगा। उसके बाद आपको f'(x) कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसमें 0 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर आप ट्रिपल डैश कैलकुलेट करेंगे और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। उसके बाद आप 4 डैश कैलकुलेट करेंगे और इसमें 0 पुट कर देंगे। फिर 5 डैश कैलकुलेट करेंगे और इसमें 0 पुट कर देंगे। फिर 6 डैश कैलकुलेट करेंगे और इसमें 0 पुट कर देंगे। कहां तक कैलकुलेट करना है, अब सवाल ये आता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कहां तक करना है। आपको किसी भी फंक्शन की सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। किसकी, इनके। ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, f0, f'0, डबल डैश 0, ट्रिपल डैश 0, 4'0, आपको कम से कम 3 की नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। मान लीजिए f0 भी नॉन जीरो है, f'0 भी नॉन जीरो है और f'0 भी नॉन जीरो है, तो आपको 3 नॉन जीरो वैल्यू मिल गई। तो आप केवल 2 ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई। 3 में मतलब आपको ये जो आप f0, f'0, f'0, f'0 निकाल रहे हैं, इनमें से कम 3 की वैल्यू आपको नॉन जीरो चाहिए।
जब आपको 3 की नॉन जीरो वैल्यू मिल गई तो आप उसके बाद रुक सकते हैं। हाँ, अगर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान है तो 4 की निकाल लें, क्योंकि 4 जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना तो हमारी सीरीज बहुत अच्छी दिखने लगती है, हमें उसका पैटर्न समझ में आ जाता है। बात समझ में आ रही? और अगर डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट हो रहा है तो कम से कम 3 तो आपको निकालने पड़ेंगे। 3 निकालने का मतलब है कि कम से कम आपको 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए। लेकिन आपको स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को साथ में लेकर के चलना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। और लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, जब आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इन सबको उठा करके इस सीरीज में रख देना, इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। हमें क्या करना है, ई की पावर एक्स को एक्सपेंड करना है मैक्लोरेन सीरीज में, और ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2018 में आ चुका है। और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने में आपको 3 से 4 मिनट भी सही नहीं लगेंगे। मुझे ज्यादा समय लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। देखिए यहां पर हमें ऑलरेडी एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया है ना, तो हमें यहां पहले से ही फंक्शन जो है वो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है। तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, आपका एफ एक्स इक्वल टू गिवन फंक्शन आ गया, तो अब आपको क्या करना, एक्स की जगह 0 पुट करके एफ 0 साथ साथ कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर एफ 0 को कैलकुलेट करूं तो ये एफ 0 कितना आएगा, देखो एफ 0, समझिए बात को, एफ 0 का मतलब है ई की पावर 0, एफ 0 का मतलब है ई की पावर 0, और ई की पावर 0 होता है 1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इसका मतलब ई की पावर 0 और ई की पावर 0, 0 किसी की भी पावर करोगे तो आंसर आपको 1 मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं ना। अब आपको क्या करना है, अब इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, और आप जानते हैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें भी 0 पुट करूंगा। मैंने आपको क्या कहा, आपको एफ एक्स मिला तो आप उसमें एक्स को 0 पुट करो, एफ 0 फाइंड करो, फिर आप इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स फाइंड करो, और उसमें 0 पुट करो और एफ डैश 0 फाइंड करो, साथ साथ चलना है आपको। तो यहां पर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा एफ डैश 0 इक्वल टू अगेन ई की पावर में 0, और ई की पावर 0 का मतलब है 1। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे डबल डैश एक्स मिल जाएगा, और ई की पावर एक्स अगेन 0 पुट करेंगे तो एफ डबल डैश 0, और यहां पर अगेन ई की पावर में 0, और अगेन आंसर मेरा 1। और आगे बढ़ते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो ट्रिपल डैश एक्स। अच्छा, 3 नॉन जीरो वैल्यू मिल चुकी है, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि कम से कम आपको 3 नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत आसान है तो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हमारी सीरीज और अच्छी बन जाएगी। देखिए जरा, बाकी अगर आप 3 भी करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश 0 और ई की पावर में 0, और ई की पावर 0 मतलब अगेन वैल्यू 1। बात समझ में आ गई? इतना काम आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहां पर कितने स्टेप पूरे हो गए भाई, हमने स्टेप नंबर 1 2 3 तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें करना क्या है, इन सारी वैल्यू को उठा के मैक्लोरेन सीरीज में रखना है, मतलब मैक्लोरेन थ्योरम में हमें इनको रखना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अप्लाई या बाय मैक्लोरेन सीरीज, बाय मैक्लोरेन सीरीज। अब मैं यहां पर मैक्लोरेन सीरीज का यूज करूंगा, तो सबसे पहले मैक्लोरेन सीरीज को लिख लेते हैं। मैक्लोरेन सीरीज को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए
सीरीज का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो पहली टर्म होती है एफ जीरो, दूसरी टर्म में एक्स और एफ डैश जीरो। भाई जितनी बार डैश लगाओगे उतनी बार एक्स आएगा, है ना, प्लस अब यहां पर एक्स स्क्वायर और डबल डैश जीरो और अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और ट्रिपल डैश जीरो, है ना, प्लस उसके बाद हम यहां पर डैश डैश लगा देते हैं, और ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशिएंट है ना। इतनी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सारी वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट कर देना है बस, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो देखिए कितना आएगा। अच्छा एफ एक्स कितना है, यहां पर एफ एक्स ई की पावर एक्स है, कितना है, ई की पावर एक्स, तो मैं यहां पर लिखूंगा ई की पावर में एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो कितना है, 1। देखो सारी वैल्यूज 1 है, तो इसका मतलब यहां पर 1 आएगा, प्लस यहां पर एफ डैश जीरो भी 1 है, तो इसका मतलब ये x आएगा, प्लस यहां पर ये भी 1 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, प्लस ये भी आपके पास क्या 1 है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, और प्लस इसके बाद देखो अब आपको पैटर्न पता चल गया। आप भले ही कैलकुलेट करो या मत करो, अगली टर्म आपको पता है कि x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। तो अब आप देखिए कि कितना सिंपल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया, कुछ ही नहीं करना था इसमें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड द फंक्शन। अब देखो यहां पर cos x को एक्सपेंड करना है, मतलब हम cos x की सीरीज को यहां पर कैलकुलेट करेंगे, है ना, इन मैक्लॉरेन सीरीज एंड हेंस फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो पहले तो हमें इसकी सीरीज को कैलकुलेट करना है, और सीरीज कैलकुलेट करने के बाद हमें cos 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए cos 18 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, हाँ कुछ स्टूडेंट कैलकुलेटर से cos 18 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है ना। हाँ आप कैलकुलेटर से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर cos x की सीरीज कैलकुलेट करते हैं, बाकी का काम तो बाद में करेंगे। तो यहां पर हमें गिवन है, क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x, ये हमें गिवन है। बोलो बात समझ में आ रही है, एफ एक्स इक्वल टू cos x हमें क्या है, गिवन है। और अब आपको मालूम है कि करना क्या है, और अगर आपको मालूम है करना क्या है तो वीडियो को पॉज करके इसकी सीरीज को अपने आप कैलकुलेट करें, है ना। चलिए मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, आप अपने आप ट्राई करें, नहीं समझ में आएगा तो देख लेना। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें जीरो पुट करूंगा, तो मुझे मिलेगा एफ जीरो। और आप सबको मालूम है कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। नाउ अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। और अगर इसमें मैं जीरो पुट करता हूं तो आपको मालूम है साइन जीरो जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो मिलेगी। कितनी मिलेगी, जीरो। आगे बढ़ते हैं, एक बार और करते हैं, एफ डबल डैश एक्स, तो अब क्या आएगा, साइन एक्स का माइनस का cos x, और इसमें अगर आप जीरो पुट करेंगे तो एफ डबल डैश जीरो, और आपको मालूम है cos जीरो 1 होता है, माइनस पहले से है तो -1 मिलेगा। कितनी नॉन जीरो वैल्यू आ गई, अभी हमारे पास 2 नॉन जीरो वैल्यू आई है, कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यू आपको चाहिए। अगर 4 निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना 3 तो कम से कम चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब 3 बार मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। देखो cos x का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और माइनस पहले से, तो अगर आप इसमें जीरो पुट करते हैं तो जीरो पुट करने पर अगेन साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो जीरो ही मिलेगा। अभी भी बात नहीं बनी, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, देखिए जब आप 4 टाइम्स करेंगे ना तो 4 डैश नहीं लगाएंगे, ऐसे करके 4 लिखेंगे। साइन का करेंगे cos x आ जाएगा,
भाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक मिनट, हमारा यहां पर कॉस था, माइनस साइन हुआ, फिर इसका माइनस कॉस हो गया, और इसका यहां पर प्लस का साइन होगा ना, क्योंकि माइनस, देखो माइनस पहले से था और कॉस का फिर से माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है? ये प्लस हो जाएगा। तो अगर ये प्लस होगा तो अब साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू, और इसमें अगर आप जीरो पुट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। देखो 3 नॉन जीरो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपका काम हो चुका है। बाकी आप आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कैलकुलेट करना आसान है, तो मैं एक और कर लेता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप 3 से काम चला सकते हैं। चलिए मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, तो यहां पर मुझे देखो क्या मिलेगा, अगेन cos x का माइनस साइन एक्स मिलेगा, और इसमें अगर मैं जीरो वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे जीरो आंसर मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? एक बार और करते हैं, तो यहां पर 6 टाइम मैंने डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का cos x हो जाएगा और माइनस पहले से है, और यहां पर अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा -1, क्योंकि cos x की वैल्यू 1 होती है, माइनस पहले से। अब देखो मेरे पास 1 2 3 4 नॉन जीरो वैल्यू है, तो मेरी सीरीज बहुत अच्छी बनने वाली है। बात समझ में आ गई? चलिए बाकी आप 3 से भी काम चला सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 4 वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, 3 सफिशिएंट होती हैं, और 3 कैलकुलेट करने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नाउ अब हम मैक्लोरेन सीरीज का यूज करेंगे, तो बाय मैक्लोरेन सीरीज, मैक्लोरेन सीरीज या मैक्लोरेन थ्योरम एक ही बात होती है, मैक्लोरेन सीरीज, मैक्लोरेन सीरीज। अब ध्यान दें यहां पर देखिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एफ 4 डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और एफ 5 डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल और एफ 6 डैश जीरो, एफ 6 डैश जीरो एंड प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से हो जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ गया। एफ एक्स कितना है भाई? cos x है, तो एफ एक्स की जगह तो आप cos x रखेंगे इज इक्वल टू एफ जीरो कितना है? 1 है, तो यहां पर 1 आएगा ना। एफ जीरो देखो ये कितना है? 0 है, तो इसकी जगह पर 0 आएगा, 1 प्लस 0। चलिए इसको पुट कर दिया। डबल डैश जीरो कितना है भाई? डबल डैश जीरो -1 है। आप जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू -1 है, तो यहां पर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल डैश जीरो 0 है, तो अगली टर्म 0 आएगी। और आगे बढ़ते हैं, 4 डैश जीरो, देखो 4 डैश जीरो कितना है? 1 है, कितना है? 1 है, तो इसका मतलब यहां पर x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 5 टाइम्स f5 0, अगली टर्म 0 होगी, मतलब एक 0 होगी, एक 0 नहीं होगी। उसके बाद 6 डैश -1 है, तो अगली टर्म माइनस में आएगी, माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस, और उसके बाद डैश डैश डैश। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां से इसको 0 को हटा के सही से लिख देते हैं। देखिए हमारे पास सीरीज क्या आ जाएगी, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। इस तरीके से हमारी cos x की सीरीज आ चुकी है। दिस इज द फाइनल सीरीज ऑफ cos x, और मुझे लगता है आपको देख के याद आ गया होगा कि इसको तो हमने 11th 12th क्लास में याद किया था, है ना?
इसको भी याद किया होगा, साइन की सीरीज को भी याद किया होगा और e की पावर x की सीरीज को भी याद किया होगा आप लोगों ने क्लास 11 12th में। देखिए जो साइन एक्स की सीरीज होती है ना, उसमें देखो ये सब इवन पावर है, साइन एक्स की सीरीज में सारी ऑड पावर आती है। जैसे यहां पर आएगा x, यहां पर x आएगा, यहां पर x³ फैक्टोरियल, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, x की पावर 7/7 फैक्टोरियल साइन में आएगा। तो साइन का आप अपने आप करेंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आपको साइन का भी करना है। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें cos 18 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं x की जगह पर 18 डिग्री पुट करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है, x की जगह पर आप लेफ्ट में तो 18 डिग्री रखेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर cos है तो cos के साथ में एंगल आता है डिग्री में, तो यहां पर आप cos x की जगह तो 18 डिग्री रखेंगे, लेकिन यहां पर x की जगह आप डिग्री में नहीं रखेंगे, रेडियन में वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपके पास x इक्वल टू कितना है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर ना। अब हमें x की वैल्यू गिवन है, x की कितनी वैल्यू गिवन है, 18 डिग्री गिवन है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डिग्री को रेडियन में करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/π से करेंगे, उल्टा कर देते हैं बस। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 10 टाइम्स। तो यहां पर x इज इक्वल टू π/10 रेडियन आ जाएगा। ये वैल्यू किस में है, रेडियन में है, ध्यान रखना ये वैल्यू रेडियन में है। तो डिग्री में 18 डिग्री था और रेडियन में π/10 रेडियन है। अब आपको क्या करना है ना, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपको x को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में तो डिग्री रखेंगे cos 18, तो cos 18 इज इक्वल टू 18 डिग्री इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस, अच्छा यहां पर ध्यान देना 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। भाई 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, तो 1 माइनस 1/2 और x की जगह रखेंगे π/10 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। अब इसको देखो, यहां 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपका आ गया 24। कितना आ गया, 24। तो यहां पर 1/24 और ब्रैकेट में π/10 की होल पावर 4। बस इतना बहुत है, 3 टर्म को कैलकुलेट करना है, आगे की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो एक्चुअल में होगा क्या ना, आगे x की पावर बड़ी होती जा रही है तो वैल्यू बहुत छोटी मिलेंगी। स्टार्टिंग की 3 टर्म से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर उठाइए और इनको इवेल्युएट करिए, और इवेल्युएट करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। मैं भी यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेटर देखता हूं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करें। चलिए, तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना, तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। आगे देखो, यहां पर अगर आप चाहें तो इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1/6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के लिए वैल्यू आपकी 720 होती है ना, और x आपके पास π/10 है। लेकिन अगर आप 3 टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, और क्वेश्चन में लिखा भी है अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो आएगी भी नहीं। तो यहां पर आगे माइनस है और हम यहां पर डैश डैश कर देते हैं, ठीक है ना। 3 टर्म से काम चल जाएगा, और 3 टर्म से ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपकी भी इतनी है या नहीं है। ये वैल्यू आएगी आपकी 0.95105, 4 डैश, बस इतना बहुत है, और आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। और ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है। और ये अब आप चेक करिए कि आपका कितना आ रहा है, आपका भी इतना ही आ रहा होगा जब आप कैलकुलेटर से करेंगे। देखिए अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको क्रॉस चेक करना है तो cos 18 डिग्री आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं
तो 0.95105, देखो यहां तक 5 तक सेम आएगा। कैलकुलेटर में cos 18 की वैल्यू भी यही आ रही है, और जब आप इन 3 टर्म को कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका यही आएगा। बात समझ में आ रही? इसके आगे और भी बहुत सारी डिजिट होंगी जिनको हमने हटा दिया क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट लिखा है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो साइन इनवर्स एक्स का है। और साइन इनवर्स एक्स के क्वेश्चन को करने के लिए आप साइन इनवर्स एक्स का जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो आप कर लेंगे, 2 बार भी कर लेंगे, लेकिन तीसरी बार इसके डिफरेंशिएशन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, मेरी भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि डिफिकल्ट रहेगा। डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा करने में, और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहां पर इसके सीरीज को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 और तरीके हैं। भाई एक तरीका तो ये है कि हम लेबनिज थ्योरम को लगा दें इसमें, मतलब जब हमारे पास फंक्शन, जब हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास वहां पर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा, और 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में हम लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेबनिज थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, क्योंकि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लेबनिज थ्योरम नहीं है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको लेबनिज थ्योरम से नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक और तरीका हमारे पास करने का, एक और तरीका ये है कि इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करें तो क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये तो आप 11th-12th में बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं, बाइनोमियल थ्योरम को आप ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को आसान बना लेंगे। बात समझ में आ रही? तो इसको करने के 3 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा लेबनिज थ्योरम से बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो पहले बाइनोमियल थ्योरम को समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए 1 + x की होल पावर n, देखिए यहां पर जो मैं बाइनोमियल थ्योरम आपको बता रहा हूं, ये नेगेटिव पावर के लिए है। बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव पावर के लिए भी होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम में जहां पर NC0, NC1, NC2, NC3 ये सारी टर्म्स आती हैं, वो पॉजिटिव पावर के लिए। जब हम नेगेटिव पावर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए क्या है बाइनोमियल थ्योरम, 1 + x की होल पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर जो ये n होगा ना, ये नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। वेयर n इज नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर है, और ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब यहां पर n के प्लेस पर -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, -1/2, -3/2 भी हो सकता है। और यहां पर x के प्लेस पर, ध्यान से समझिए, x के प्लेस पर x², x³ कुछ भी हो सकता है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो फॉर्मूला समझिए क्या है। देखो 1 + nx/1 फैक्टोरियल, देखो यहां पर जितनी x की पावर होगी उतनी ही नीचे फैक्टोरियल भी होगा। देखो x² फैक्टोरियल है, x³ फैक्टोरियल है, और ऊपर का बहुत सिंपल है, 1 n × n-1, n में से एक एक कम करते चले जाओ, n × n-1, n × n-1, n-2, तो कितना सिंपल है। मतलब n को एक एक डिक्रीज करते जाना है, और जितना x की पावर उतना नीचे फैक्टोरियल लाना है। हो गई बाइनोमियल थ्योरम। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो x की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अब ये जो नीचे 4 और फॉर्मूले लिखे गए हैं, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है। ये जो नीचे 4 फॉर्मूले लिखे गए हैं, अगर मैं इसी फॉर्मूले में n की जगह -1 पुट कर दूं, -1, और इधर भी -1 पुट कर दूं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पर n की जगह पर -1 ही रहे, लेकिन यहां +x की जगह +x पुट कर दूं, मतलब सॉरी, यहां पर +x था, यहां पर माइनस था, मतलब हमने यहां पर क्या किया, n की जगह -1 रखा और x की जगह -x रखा। और यहां पर क्या है, यहां पर n की जगह -1 रखा, तो आपको ये मिलेगा। और अगर आप यहां पर n की जगह -2 रखते हैं और प्लस की जगह माइनस रखते हैं, तो आपको ये मिलेगा। और अगर यहां पर आप n की जगह -2 रखते हैं, तो आपको ये मिलेगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं बेटा, ये जो चारों फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में ही नहीं, 1 से ज्यादा यूज इनका होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में।
इसलिए ये फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें हम जो बाइनोमियल थ्योरम का मेन फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आप इनको भी यूज करेंगे, जैसे कि आपके पास tan इनवर्स x की जब आप सीरीज फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स x की सीरीज में आप इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं sin इनवर्स x। तो हमें ये दे रखा, हमें इसको एक्सपेंड करना है मैक्लॉरेंस थ्योरम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो भी गिवन फंक्शन हमें दिया होगा हम उसको fx के बराबर मान लेंगे। तो लेट fx इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। अब ये अगर fx है तो हम साथ ही साथ इसमें जीरो पुट करके f0 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f0। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर आप जीरो पुट करोगे तो आपको साइन इनवर्स जीरो मिलेगा जिसकी वैल्यू जीरो होती है ना। साइन इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो, तो ये आ गया जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो करते हैं एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबको याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं मैं इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता चुका हूं, उसके ऊपर एक वीडियो भी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन। अब देखो जरा, ये इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब मैं यहां पर अभी एफ डैश जीरो नहीं निकाल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अब इसको जब आप आगे डिफरेंशिएट करोगे आगे, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करना आसान होगा? नहीं होगा आसान। बात समझ में आ रही है ना? इसका डिफरेंशिएशन करना आसान नहीं होगा। एक बार आप और कर लेंगे, लेकिन जब तीसरी बार करने जाएंगे ना तो यह डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर आपको कम से कम 5-6 बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू जीरो आ चुकी है और आपको कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। तो 3 नॉन जीरो वैल्यू आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। 3 नॉन जीरो वैल्यू आपको तब मिलेंगी जब इसका आप डिफरेंशिएशन 5-6 बार कर लेंगे। और आपको क्या लगता है, एक बार में ये आ गया, दूसरी बार में हालत खराब होगी, तीसरी बार में और ज्यादा हालत खराब होगी, नहीं कर पाएंगे। मतलब कर तो पाएंगे लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। तो क्या करना है, अब समझिए हमें क्या करेंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए। एफ डैश जीरो, एफ डैश सॉरी जीरो नहीं, एक्स इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2। कोई बुराई है ऐसा लिखने में? कुछ नहीं। देखो क्यों भाई, नीचे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। भाई रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और आप जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, पावर हो गई नेगेटिव। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए अब क्या करें, अब सुनिए ध्यान से, अब क्या करें। अब एक काम करते हैं, अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ये फॉर्मूला लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। बात समझ में आ रही है? देखिए इनमें से कोई नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर पावर माइनस 1/2 है। आगे जाना था, यहां पर जो पावर है ना वो माइनस 1/2 है, मतलब यहां पर n की वैल्यू माइनस 1/2 है। जबकि ये जो नीचे चारों फॉर्मूले हैं इनमें n की वैल्यू या तो -1 है या -2 है, तो ये तो नहीं लगेंगे। मतलब हमें मेन फॉर्मूले पे ही जाना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देता हूं। मैं इसको यहां पर बाइनोमियल थ्योरम से अप्लाई, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई, बाइनोमियल थ्योरम। अब यहां पर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, देखो ये एफ डैश एक्स निकाला, यहां पर एक्स को जीरो पुट करेंगे और एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस एक ही वैल्यू निकालेंगे। अरे भाई एक वैल्यू से सीरीज नहीं मिलती है, एक वैल्यू अगर आप निकाल के सीरीज लिखेंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करता हूं। तो देखो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो इसका एक्सपेंशन लिखना है, एक्सपेंशन पर ध्यान दो। क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, तो पहले तो 1 आएगा प्लस एन कितना है यहां पर -1/2। एन का काम क्या कर रहा है यहां पर -1/2, और एक्स का काम कौन कर रहा है यहां पर -x²। देखो सीधी सी बात है,
ये 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल है। तो आपको क्या करना है, एन की जगह वहां पर क्या -1/2 और एक्स के प्लेस पर वहां क्या लिखा है -x² लिखा है। तो -1/2 यानी कि ये n हो गया और x कितना है माइनस का x², ये x है, और अपॉन में 1 फैक्टोरियल। बोलो समझ में आया? देखो मैंने कुछ नहीं किया, n इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, n इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब n इंटू n -1 आएगा। अगली टर्म देखो, n इंटू n -1, n कितना है -1/2, और -1/2 में से अगर आप -1 करेंगे तो ये -3/2 आएगा, है ना। तो ये हो गया n और ये हो गया n -1, है ना। और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा x²। अब जरा ध्यान दो, इंटू में x² आएगा और यहां पर x का काम कौन कर रहा है -x²। तो यहां पर आपको क्या करना होगा -x² का होल स्क्वायर करना होगा और अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। कितना आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस। बोलो बात समझ में आ रही कैसे बाइनोमियल थ्योरम को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं? अब देखिए यहां पर प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म देखिए क्या आएगी, -1/2 -3/2 और इसमें से -1 और करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। और यहां पर -x² की होल पावर 3 आएगी और अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेता हूं। देखिए f' इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहां पर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं 1। देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। देखो यहां पर 2 बार माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 कहां जाएगा नीचे, 2 डिनोमिनेटर में है। तो ये इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 1 प्लस x², ऊपर आएगा और नीचे आएगा 2। अगली टर्म देखो, देखो यहां पर कितने बार माइनस है, देखो यहां -x² का होल स्क्वायर है तो ये तो प्लस का x² बन जाएगा, और यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म प्लस की हो गई। कितना आएगा 1 इंटू 3 3 और अपॉन में आएगा 4 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा x की पावर 4 अपॉन 8 प्लस। बोलो बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल है भाई, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, x² का होल स्क्वायर हो गया x की पावर 4 और नीचे देखो 2 2 जा 4 और ये इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, तो 8 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो जरा, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और जब आप -x² का होल क्यूब करोगे तो ये भी माइनस। कितने माइनस हो गए 4। जब आप 4 माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब भी प्लस हो गए। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5 15, इसका मतलब ऊपर क्या आने वाला है इस बार 15 आने वाला है। नीचे कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। तो देखो 6 ये रहा और 8 ये रहा, 8 इंटू 6 48, तो नीचे आएगा 48। और x की कितनी पावर होगी, देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, x की पावर हो जाएगी 6 और प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास f' आ चुका है। बोलो बात समझ में आ रही है? f' को मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। चलिए तो अब आपको क्या करना है, इसमें x की जगह 0 पुट करना है और देखना है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो अब मैं यहां पर x की जगह पर 0 पुट कर देता हूं तो मुझे f' 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो यहां पर अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सब 0 बन जाएंगे, ये सब 0 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब में x आ रहा है ऊपर, बचेगा सिर्फ 1। तो इसका मतलब f' 0 की वैल्यू आ गई 1। अब मैं यहां पर जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं उनको बॉक्स के अंदर लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ये लीजिए, तो अभी तक हमें 2 वैल्यू मिली है f0 की और f'0 की। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो इससे बाइनोमियल थ्योरम को लगाने से फायदा क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना और इसको डिफरेंशिएट करना तो एकदम आसान है, कुछ ही नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ x की पावर, जो हमारा x की पावर n वाला फार्मूला होता है ना डिफरेंशिएशन का, ये लगाना है बस ये लगाना है, n इंटू एक्स की पावर, n इंटू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर 1 कम होती चली जाएगी। इस फॉर्मूले को लगा के आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़े, मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलता हूं क्योंकि यहां पर तो स्लाइड का प्रॉपर यूज हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, देखो कितना आएगा ना, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा एफ डबल डैश एक्स। क्या मिलेगा? एफ डबल डैश एक्स। देखो कितना आएगा, अब जरा ध्यान से देखो। देखो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x, और 2 से 2 कट जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 और 2 से 2 जाएगा कट, तो बचेगा x। आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, और 4x क्यूब में 4x क्यूब आएगा और 4 से 8 को काट देंगे 2 टाइम्स, तो x क्यूब अपॉन 2, x की पावर 3 अपॉन 2। देखो कितना आसान है डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको देखो 6 मल्टीप्लाई में आएगा, 6 का आएगा मल्टीप्लाई में, और 6 से आप 8 को 48 को काट सकते हैं, 8 टाइम्स कटेगा तो 15 अपॉन 8 और x की पावर 5, 15 अपॉन 8 और x की पावर आएगी 5 और प्लस डैश डैश डैश, है ना। और आप यहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, f डबल डैश 0 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी टर्म में x आ रहा है और x को जब 0 रखेंगे तो आंसर भी 0 आएगा। ये लीजिए, और आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और करते हैं। देखिए ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, x का क्या हो जाएगा? 1, इसका कितना हो जाएगा? देखो 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 3/2 और x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। प्लस इसका कितना हो जाएगा? देखो 5 मल्टीप्लाई में आएगा तो 75 बनेगा, और अपॉन में 8 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। अगर आप यहां पर 0 पुट करते हैं, एफ ट्रिपल डैश में अगर आप 0 पुट करते हैं तो देखो कितनी वैल्यू मिलेगी। देखो ये सब 0 हो जाएंगे, 1 मिलेगा आपको। 1 कितनी नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी? 1 और 1, 2, अभी 2 ही आई है भाई, आगे बढ़ना पड़ेगा ना। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो f4 डैश, अब आपको समझ में आया कितना सिंपल हो गया बाइनोमियल थ्योरम से। f4 डैश x इज इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा 3x। कितना बचेगा? 3x। प्लस इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में आएगा और 4 से 8 2 टाइम्स कटेगा, तो ये 75 अपॉन 2 आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 3 प्लस डैश डैश डैश। और यहां से आपको f4 डैश 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। मतलब अभी भी बात नहीं बनी और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, और आगे जाते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो 5th टाइम डिफरेंशिएशन किया मैंने इसका, तो देखो 3x का 3 आएगा, प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 75 इंटू 3 225 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। यहां पर अगर मैं x को 0 पुट करूं तो ये मेरे पास f5 डैश 0 बन जाएगा। देखो यहां से 3 आएगा, ध्यान से देखो कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मेरे को 3 नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही आसान हो गया तो एक और निकाल लेते हैं, है ना। तो चलिए एक और कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो यहां पर 3 का 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 225x, है ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस डैश डैश डैश। और यहां से जब मैं वैल्यू को निकालूंगा 6 टाइम्स तो ये 0 वैल्यू देगा, क्योंकि सब में इसमें x है। एक बार और करते हैं लास्ट टाइम, तो यहां से मुझे 225 का डिफरेंशिएशन 225x का डिफरेंशिएशन 225 मिलेगा, और यहां पर आप जब 0 पुट करेंगे, भाई वहां पर x है ही नहीं, तो अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू 225 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? 225। बोलो बात समझ में आ रही है? एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं पर हमने गलती तो नहीं की है। ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा x की पावर 3 अपॉन 8, हाँ ये शायद मैंने यहां पर कुछ छोड़ दिया। देखो ये ऊपर यहां पर 3 भी तो था, नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहां पर हमारा 3 छूटा हुआ है भाई, इसीलिए वहां पर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा था। ये 3x की पावर 4 है, तो यहां पर 3x की पावर 4, तो यहां पर 3/2 x 3x क्यूब अपॉन 2 आएगा, और ये जब 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 9। थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये आ जाएगा 9/2 एक्स स्क्वायर, है ना, और यहां पर ये आ जाएगा 9x, यहां पर आएगा 9,
तो अगर यहां पर 9 आएगा और आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 9 आएगी। अब ठीक है, बोले बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, देखो सारी वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, है ना। अब यहां पर मुझे मैक्लोरेंस थ्योरम को लिखना, हालांकि स्पेस कम है तो ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, 2 लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस, अब मैं देखो इसके बाद यहां लिख रहा हूं प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और एफ फिफ्थ डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एफ 6 डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल और एफ 7 जीरो एंड प्लस डैश 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 डैश। तो ये सीरीज लिखी मैंने अभी मैक्लोरेंस सीरीज, क्योंकि हमने 7 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन किया है तो मैंने 7 टाइम्स तक लिख दिया है। अब इनमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, एफ जीरो तो जीरो है, जीरो। नाउ एफ जीरो, एफ जीरो 1 है, कितना है 1, तो यहां पर एफ डैश जीरो 1 है तो ये एक्स आएगा, ठीक है। एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो तो इधर ही है, जीरो है, देखो डबल डैश जीरो जीरो है तो ये जीरो आएगा, प्लस ट्रिपल डैश जीरो 1 है तो इसका मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 डैश जीरो, 4 डैश जीरो जीरो है, प्लस में जीरो आएगा। 5 डैश जीरो 9 है, कितना है 9, तो ये एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 आएगा, 9 है ना, हाँ ठीक है। एक मिनट 6 में नहीं, एक्स की पावर 5 है ना 9, हाँ 4 डैश जीरो है, ये 6 नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखो हमारे पास 4 डैश हमने पुट कर दिया था, 4 डैश जीरो था, 5th डैश में 9 है, 5th में यानी कि एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9, उसके बाद प्लस प्लस, अब यहां पर देखो x की पावर 6 यानी कि 6 डैश जीरो है और उसके बाद लास्ट बचेगा 7 डैश, तो प्लस जीरो और प्लस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल और ये कितना है 225। क्लियर है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखो तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहां पर 9 है, उसके आगे x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड 225 एंड प्लस डैश डैश डैश, है ना, यहां पर भी प्लस डैश डैश। अब इसको देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, देखो इसमें एक पैटर्न बन जाएगा, मैं आपको बताऊं कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप इसको यहां भी छोड़ देंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर एकदम बुक से मैच हो जाए तो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, क्योंकि एक्चुअल में बुक में क्या कर रखा है ना, ज्यादातर बुक में लेबनिज थ्योरम से इसको कर रखा है। तो अगर लेबनिज थ्योरम से करेंगे तो आंसर देखिए किस तरह से आएगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, देखो यहां पर ना मेरी बात समझो, ये 9 है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये 9 है
तो आप इसको 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे क्या है, x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, और इसको आप 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस, देखो पैटर्न बन गया। अब आप अगली टर्म बता सकते हैं क्या आएगा, x की पावर 9/9 फैक्टोरियल और 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर आएगा। तो मैंने यहां पर पैटर्न भी बना दिया, और ये पैटर्न देखिए, जरूरी नहीं आप इसको बनाएं, आप यहां तक छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात का की गारंटी है, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। बोलो बात समझ में आ गई। एक्चुअल में ये जो पैटर्न बना हुआ ना, जब आप क्वेश्चन को लेबनिज थ्योरम से करेंगे तो वहां पर ये पैटर्न आपको बना बनाया मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ता। लेकिन जब बायनोमियल थ्योरम से करते हैं तो बनाना पड़ता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर पूरा बोर्ड खाली पड़ा है, इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ा है। छोटा क्वेश्चन है, जब आप कॉपी में करेंगे तो एक रजिस्टर के एक पेपर में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें e की पावर sin x को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि गिवन फंक्शन को fx के बराबर मान लेंगे। लेट fx इक्वल टू e की पावर में sin x, है ना। और हमें इसको देखो, इसमें बोला गया है कि आपको x की पावर 4 तक इसको एक्सपेंड करना है। कहां तक करना है, x की पावर 4 तक। मतलब x की पावर 4 का मतलब ये है कि आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 4 आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगी f0। देखो यहां पर अगर आप f0 निकालेंगे तो ये e की पावर 0 बनेगा, और e की पावर 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कितने आएंगे, 1 आएगी। बोलो बात समझ में आ गई। जिस तरह से हमने यहां पर कैलकुलेट की थी ना सारी वैल्यू, यहां पर उसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। और अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x आएगा इज इक्वल टू e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन। देखो e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन e की पावर sin x ही आएगा, लेकिन आपको चेन रूल लगाना है तो sin x का क्या आएगा, cos x, जिसको आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। क्या लिख दिया आपने, cos x। अब क्या करें, देखो अब मेरी बात सुनो, ये e की पावर x वापस रिपीट हो गया। देखिए अगर आप कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आपका ओरिजिनल फंक्शन डिफरेंशिएशन में रिपीट हो रहा है, तो आपको पहला काम क्या करना है, उस फंक्शन की जगह पर उठाकर ओरिजिनल फंक्शन रख दो। मतलब e की पावर sin x की जगह पर fx रख दो। समझ रहे मेरी बात को, तो आपका इजी हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू, इसकी जगह आप रख देंगे fx, और ये आ जाएगा आपका cos x। बोलो बात समझ में आई। देखो इससे फायदा बहुत होगा, आपका डिफरेंशिएशन आगे चल के आसान बनेगा। तो यहां पर हमने एक बार डिफरेंशिएट किया और हमने देखा ये e की पावर sin x वापस आ गया, तो हमने इसकी जगह पर fx को पुट कर दिया। इससे फायदा होगा हमें, इससे क्या होगा, फायदा होगा। चलिए पहले एक काम करते हैं, अब हमारे पास f डैश x आ चुका है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f डैश 0 निकाल लेते हैं। देखिए f डैश 0 कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिए। इसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा f0 और ये बनेगा cos 0। मुझे एक बात बताओ, f0 की वैल्यू तो हमें पता है ना पहले से। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये f0 और ये cos 0 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। चलो मैं आपको इसको एक बार बना के दिखा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। देखो cos x, मैं इसमें अगर 0 पुट कर दूं f डैश 0, तो ये f0 और ये cos 0 बनेगा। f0 की वैल्यू कितनी है, 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। आंसर कितना आया, 1। तो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार और करना है डिफरेंशिएशन। अब देखो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहां पर भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, लेकिन यहां आसान हो गया। अगर आप इसमें ही प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगाएंगे ना तो डिफिकल्ट होगा। चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, देखो ये दो फंक्शन है, ये पहला और ये दूसरा, तो पहले को छोड़ना है
प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब मैं दूसरे को छोड़ूंगा, दूसरा cos x है और पहले का करूंगा पहला एफ एक्स है, तो देखो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और दूसरे को तो छोड़ना है, ये आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अब क्या करें, अब आपको इसमें x की जगह पर 0 पुट करना है। क्या करना है? x की जगह पर 0 पुट करना है। तो जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो डबल डैश 0 की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ कितनी आएगी? देखो ध्यान से समझो, x की जगह 0, देखो इसमें अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो इसमें तो साइन आ रहा है, साइन 0, तो इसका मतलब ये वाली चीज तो 0 होगी, क्योंकि भाई साइन 0 0 होता है ना। तो ये क्या हो गया? 0। इधर आ जाओ, इसमें 0 पुट करेंगे तो cos 0 और ये f डैश 0, cos 0 1 होता है, f डैश 0 भी 1 है, तो 1 इंटू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। समझ में आया कैसे किया? मैंने 0 पुट किया x की जगह, तो ये पूरा 0 बन गया क्योंकि साइन 0 है, लेकिन ये 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये भी 1 है, f डैश 0 कितना है? 1, और cos 0 कितना है? 1। मतलब हम हर बार पिछली वाली वैल्यू को भी यूज करेंगे, ध्यान रखना ना। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब आप एक बार और करेंगे, अच्छा एक बार, हाँ ठीक है, एक बार और करेंगे तो यहां पर एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाना है, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना है, दो जगह पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो वैसे मेरे पास 3 नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक्स की पावर 4 निकालना है, तो एक्स की पावर 4 निकालने के लिए मुझे 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अगर एक्स की पावर 4 नहीं बोला होता तो इतने से ही मेरा काम हो जाता। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे का करना है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, और माइनस उसके साथ पहले से ही है, ये लीजिए प्लस। तो पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया, अब दूसरे को छोड़ के पहले का करना है, तो दूसरा साइन एक्स है और ये पहला फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इसको तो छोड़ना है, इसको ऐसे ही लिख दो, ये लिख दिया। तो अभी मैंने इसमें लगाया, अब मैं इसमें भी लगाऊंगा प्लस। देखो ये पहला या दूसरा, पहले को छोड़ना है, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का माइनस साइन एक्स, पहले का छोड़ा दूसरे का कर दिया। नाउ अब मैं दूसरे को छोड़ूंगा, पहले का करूंगा, पहले का करूंगा तो इसका 2 बार हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, है ना भाई। दूसरे को छोड़ा पहले का किया तो कॉस एक्स तो ऐसे ही आएगा। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या करना है, देखो अब इसमें फिर से आपको 0 पुट करना है एक्स की जगह पर, तो मैं आगे तो स्पेस का मैं इधर कर लेता हूं, तो एफ ट्रिपल डैश 0, देखो कितना आएगा, ध्यान से देखो जरा। देखो अगर आप यहां पर 0 पुट करते हैं, देखो यहां पर अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये f0 और ये cos 0, f0 कितना है? 1, cos 0 कितना है? ये भी 1 होगा, लेकिन इसके साथ में माइनस भी है, तो ये ओवरऑल -1 आएगा। इधर देखो, इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आएगा, लास्ट वाले में देखो जरा, इसमें अगर आप 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 और ये f डबल डैश 0 1, मतलब ये भी 1 आएगा और ये प्लस का 1 आएगा। और आप देखो यहां पर 1 से 1 कट गया, 1 से 1 क्या हो गया? कट गया। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पर 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू आ गई 0, है ना? कितनी आ गई? 0 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अभी एक बार और करना है, तो इसको एक बार और करेंगे भाई। अब देखो एक बार और करने पर यहां भी प्रोडक्ट रूल, यहां भी प्रोडक्ट रूल, यहां भी प्रोडक्ट रूल, यहां भी प्रोडक्ट रूल, 4 बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन है तो आसान। चलिए करते हैं, f4 डैश x, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। देखो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहला तो fx है, छोड़ दिया, और दूसरा cos x है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, और एक माइनस यहां पर पहले से ही है तो प्लस का साइन एक्स, तो fx और साइन एक्स, पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया। ना अब इसको छोड़ के इसका करेंगे तो इसका f डैश एक्स हो जाएगा, और इसको तो छोड़ना है, ये ऐसे ही आएगा, तो इसका f डैश एक्स हो जाएगा, और इसको छोड़ना है, और जिसको छोड़ना है वो माइनस का cos x है, प्लस। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये तो 4 लाइन में जाके आएगा हमारा, है ना, कोई बात नहीं, नीचे लिखता हूं। देखो अभी मैंने केवल इसका किया भाई, अब इसका करेंगे, पहले को छोड़ के इसका करेंगे, तो इसका f डैश एक्स इसको छोड़ देंगे, साइन एक्स का cos x हो जाएगा, और माइनस साइन भी है, तो पहले को तो मैंने छोड़ दिया,
एफ डैश एक्स को, और पहले को छोड़ दिया दूसरे का किया तो कॉस एक्स आया माइनस में, प्लस देखो पहले को छोड़ा दूसरे का किया, अब इसको छोड़ के इसका करना तो डबल डैश आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, और ब्रैकेट में साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लस यहां तक हो गया। अब इसका करेंगे, पहले को छोड़ के दूसरे का करना है। अच्छा यहां पर अगर आप ध्यान देते, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दोनों टर्म तो सेम है ना, तो दोनों टर्म का हम अगर डबल कर दें, भाई दोनों का सेम ही आएगा, तो हम इनका डबल भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं किया तो मैं कर देता हूं, नहीं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता, इसको और इसको हम ऐड कर देते, क्योंकि दोनों चीज सेम ही लिखी है, कोई बात नहीं। चलिए तो मैंने इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, अब मैं इसका कर रहा हूं। तो इसका अगर करेंगे तो पहले को छोड़ना है ना, पहले को छोड़ना है, या चलिए मैं इसको यहां छोटा कर देता हूं, नहीं तो फिर आप भी ऐसे ही करेंगे। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पर अच्छा मैं माइनस को भी बाहर निकाल दे रहा हूं, माइनस एफ एक्स कॉस एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स कॉस एक्स। ये देखो दोनों के दोनों माइनस में है, तो यहां पर माइनस का 2 एफ डैश एक्स और साइन एक्स, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों के दोनों माइनस में थे, तो माइनस 2 टाइम्स हो गया एफ डैश एक्स साइन एक्स, और ये आखिरी में एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, पहले वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से। अब इसमें पुट करना है हमें 0, तो एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0। चलिए एफ ट्रिपल डैश 0, देखो कितना आएगा, ध्यान से समझिए। देखो इसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 और f 0 दोनों दोनों 1 है, तो ये -1 आएगा। उसके बाद जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो साइन है, इसमें पूरा 0 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 आएगा, है ना, तो -0 + 1, 1 से 1 कट गया, तो यहां पर मेरा एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 0। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर मैं इसका तो कर चुका पहली लाइन में ना, है ना, इसका हम कर चुके फर्स्ट लाइन में, तो माइनस था, पहले को छोड़ा दूसरे का किया। एक मिनट, यहां पर हमारे पास यहां पर माइनस एफ एक्स कॉस एक्स, मैंने यहां पर फर्स्ट को छोड़ा दूसरे का किया, ठीक है। चलिए अब मेरे पास ये यहां पर ये, अब देखो इसका मैं करता हूं, इसमें क्या है कि पहले को छोड़ना है दूसरे का करना है, तो दूसरे का माइनस साइन एक्स होगा, और एक माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखो एफ एक्स और साइन एक्स बिल्कुल ठीक हो रहा है। उसके बाद यहां पर देखो, इसको दूसरे को छोड़ना है, इसका करेंगे एफ डैश एक्स, और ये माइनस में आएगा, तो देखो ये माइनस में है, तो इस माइनस को मैं बाहर ही लिख देता हूं। देखो पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, बस मैंने इसलिए थोड़ा सा छोटा हो रहा है इसलिए मैंने कर दिया ना। तो यहां पर मेरे पास दूसरे को छोड़ना है, पहले का करना है, पहले का एफ डैश एक्स हो रहा है और कॉस एक्स। आगे बढ़े, अब देखो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, देखिए तो अभी मैंने किसका किया, इसका देखो, पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया, दूसरे का cos x का माइनस साइन एक्स होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का कर दिया, एफ डैश एक्स आ गया और माइनस साइन साथ में है। अब इसमें देखो यहां पर पहला क्या है 2 एफ डैश एक्स, इसको छोड़ देंगे तो माइनस का 2 एफ डैश एक्स, माइनस का 2 एफ डैश एक्स, इसको मैंने क्या करा, छोड़ दिया। और दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा cos x, तो यहां पर आ गया cos x। उसके आगे देखो, अब क्या करना है, ये मेरा 2 एफ डैश एक्स पहला था और ये दूसरा था, पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया, अब इसको छोड़ना इसका करना है, तो ये हो जाएगा 2 एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस में 2 एफ डबल डैश एक्स, और छोड़ना किसको है, साइन एक्स को, तो साइन एक्स को छोड़ दिया। अब सेम काम इसमें करेंगे, लास्ट में देखिए, एफ डबल डैश एक्स को छोड़ना है और cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस उसके बाद इसको छोड़ना, इसका करना है, ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, ट्रिपल डैश एक्स और cos x। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, f4 डैश 0,
देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें अगर आप जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें अगर आप जीरो पुट करते हैं तो एफ डैश जीरो 1 है, कॉस जीरो भी 1 है, तो पहले नंबर जीरो आएगा फिर -1 आएगा। यहां पर देखो अगर आप यहां पर जीरो पुट करते हैं तो कॉस जीरो 1 एफ डैश जीरो 1, तो ये -2 आएगा। यहां पर जीरो पुट करते हैं जीरो आएगा, यहां पर जीरो पुट करते हैं तो जीरो आएगा, और यहां पर अगर आप जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो, और एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो भी जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो आएगा। तो फाइनली हमारे पास एफ फोर डैश जीरो की जो वैल्यू है वो आ रही है -3। बस 3 बार हमें करना था, मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना था, 4 बार हम कर चुके। अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और वैल्यू को कर देते हैं पुट। नाउ बाय मैक्लोरेन सीरीज, बाय मैक्लोरेन सीरीज, तो अब मैं यहां पर मैक्लोरेन सीरीज को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो, एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एफ फोर डैश जीरो प्लस, बस आगे नहीं जाना है, एक्स की पावर 4 तक जाना था, चले गए। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है ई की पावर में साइन एक्स, ई की पावर में साइन एक्स, एफ जीरो कितना है 1, तो 1 आ गया, प्लस एफ डैश जीरो कितना है 1, तो ये भी x आ गया, प्लस एफ डबल डैश जीरो कितना है 1, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ट्रिपल डैश जीरो कितना है 0, तो यहां पर आ गया 0, 4 डैश जीरो कितना है -3 है, तो -3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस डैश 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 आ गया। तो फाइनली हमारे पास ई की पावर साइन एक्स की सीरीज आ गई, और ये सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 3x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस डैश 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 डैश। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते जाना है, उसके बाद इजीली आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। आप यहां पर चाहें तो इन फैक्टोरियल को ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो 2 फैक्टोरियल उसको आप 2 लिख सकते हैं, और जो ये आपका 4 फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जब आप करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और यहां पर ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो आप चाहें तो वैसा भी लिख सकते हैं, मतलब यहां पर x की पावर 4 अपॉन 8 आएगा और यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या है, एक्सपेंड log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इन पावर ऑफ एक्स यूजिंग मैक्लोरियंस थ्योरम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है, मतलब ये ऐसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, बहुत आसान है। लेकिन कई बार स्टूडेंट जो पढ़ते नहीं है और एग्जाम में लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, है ना, लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, वो क्या गलती इसमें कर देते हैं। कई बुक में इस क्वेश्चन को दिया कैसे गया है, कई बुक में इसको डायरेक्ट एक्सपेंड किया गया है, और आप जानते हैं इसको डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और जो एंड टाइम में जाके पढ़ते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये सिंपल है, क्योंकि वो बुक से पढ़ के जाते हैं और बुक में ये क्वेश्चन बहुत टफ दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सभी बुक में टफ नहीं दे रखा है, एक दो बुक में आसान भी दे रखा है। अब आप कौन सी बुक पढ़ते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें मैक्लोरेंस थ्योरम से एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो इसको सिंपल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। क्या करना है, इसमें log की प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्या करना है? log की प्रॉपर्टी का यूज करना है। log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग
देखिए लॉग में आपने पढ़ा होगा, लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। बोल बात समझ में आ गई ना? अब देखो जरा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने, समझ में आ गया? मैंने यहां पर log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दिया यूजिंग log प्रॉपर्टी। आप फॉर्मूला इसके आगे लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समझ में आया? मैंने यहां पर क्या करा, log m माइनस log n कर दिया। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना। अब आप एक काम करिए, इसमें से log 1 प्लस x की सीरीज को फाइंड करिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, इसमें से log 1 प्लस x की सीरीज को फाइंड करना है। समझ गए मेरे कहने का मतलब? कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखो आप पूरे को मत लो, पहले आप log 1 प्लस एक्स को ले लो, log 1 प्लस एक्स को ले लो, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। देखो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको मैं log की प्रॉपर्टी लगा के log 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 माइनस एक्स ले लेता हूं। मैंने यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दी, आप यहां पर log का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करूंगा मैं, नाउ लेट मैं इसमें से इसको fx मान लेता हूं, लेट fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। बोलो बात समझ में आई? देखो मैं करूंगा क्या, मैं log 1 प्लस एक्स की सीरीज को फाइंड करूंगा। बात समझ में आ रही? पहले मैं log 1 प्लस एक्स की सीरीज फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं log 1 माइनस एक्स की सीरीज फाइंड करूंगा, और दोनों की सीरीज को ला करके यहां पर पुट कर दूंगा, और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात क्लियर है? चलिए अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास fx आ चुका, तो अगर ये मेरे पास fx आ चुका है, तो मैं यहां से f0 की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूं। कितनी आएगी भाई? देखो x की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं तो log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, सबको मालूम है। log 1 कितना होता है? 0। तो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, जो जो बातें मैं बताता हूं उनको आप नोट कर लीजिए। भाई log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। log की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, उसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू fx की वैल्यू f0 की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x, इसका डिफरेंस, log का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है। अब इसको देखो जरा, 1 प्लस एक्स से इसको ऊपर ले जाओ, तो f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 हो गई, है ना। अब मैं यहां से f डैश 0 भी निकाल लेता हूं, कितना आएगा? देखो x की जगह अगर आप 0 रखोगे तो 1 की पावर माइनस 1, इसका मतलब आंसर आएगा प्लस 1। अरे भाई आप 1 की पावर माइनस 1, इसको 1 अपॉन 1 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, और 1 अपॉन 1 की पावर 1 तो 1 ही आएगा, तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो यहां से इसमें जब 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू 1 आएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास f0 0 है, f डैश 0 1 है। कहां तक एक्सपेंड करना है ऐसा कुछ नहीं कहा गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लग रहा होगा यहां पर अब बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में ये फॉर्मूला है, ये रहा, ये 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, और बिना इसके भी कर सकते हैं। देखो आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम लगा दें या डायरेक्ट कर ले, क्योंकि ये डायरेक्ट भी आसान है और बाइनोमियल थ्योरम से भी आसान है, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं, है ना। मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि डायरेक्ट भी आसान है, बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत ही नहीं यहां पर। अगर हाँ यहां पर एक्स स्क्वायर होता ना तो मैं 100% बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाता, क्योंकि फिर ये टफ हो जाता। लेकिन अभी ये आसान है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, डबल डैश एक्स, तो देखो कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में आएगा, और इसकी एक पावर कम हो जाएगी -2, और आप चेन रूल लगाते हैं तो 1 का 0 और x का 1 आएगा। देखो अब क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना जा रहा, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो मुझे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में 2x लिखना पड़ता, और अगली बार डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाता।
है ना। तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाता, अभी मुझे बाइनोमियल की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश जीरो कितना आएगा भाई, देखो कुछ नहीं करना, एक्स की जगह जीरो पुट करना, तो 1 की पावर -2 और 1 की पावर -2 1 ही होगा। देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, और -1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 आ गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार और करेंगे तो ट्रिपल डैश एक्स, और इसको एक बार और करेंगे तो -1 और -2 भी मल्टीप्लाई में आएगा। देखो ये पावर फिर से मल्टीप्लाई में आ गई, और इसकी एक पावर और कम हो गई -3। और यहां पर अगर आप फिर से जीरो पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट अगर आप इसमें जीरो पुट करते हैं तो यहां से आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, देखिए जरा ध्यान से। देखो यहां से तो 1 मिलेगा, और ये -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2। कितनी वैल्यू निकल चुकी, देखो हमारे पास 3 नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी हैं, लेकिन हम इसमें और निकालेंगे क्योंकि आसान है। अगर आसान नहीं होता तो 3 से ही काम चला लेते। चलिए और निकाल लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो f4 डैश x आएगा, और 4 डैश x, ये -3 फिर से मल्टीप्लाई में आएगा, तो -1 -2 -3 और 1 प्लस x की होल पावर -4। और यहां से अगर आप f डैश जीरो निकालेंगे, यहां से अगर आप f डैश जीरो निकालेंगे, f4 डैश जीरो, तो देखो ये तो 1 आएगा और ये माइनस आएगा, 3 बार माइनस है ना, तो -6 आएगा। कितना आएगा, -6 आएगा। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, 4 बार तक हमने कर दिया, बहुत है इतना। 4 नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी ना हमारे पास, 1 2 3 4, आप चाहे तो 5वीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं निकाले क्या, चलिए निकाल ही लेते हैं, आसान है तो निकाल लेते हैं। -1 -2 -3 -4 और 1 प्लस एक्स की पावर हो गई -5, और यहां से f5 डैश जीरो हो गया हमारे पास। कितना आ गया भाई, 4 बार माइनस है प्लस आएगा, है ना। 2 3 जा 6 4 जा 24, ये वैल्यू आ रही है 24, बहुत होगी, 5 वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, बाय मैक्लोरेंस थ्योरम। अब मैं यहां पर मैक्लोरेंस थ्योरम को अप्लाई करूंगा, तो एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखता हूं मैक्लोरेंस थ्योरम को। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, देखिए जरा, f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x प्लस x f डैश जीरो प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश जीरो प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश जीरो प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f4 डैश जीरो प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और f5 टाइम्स 0 प्लस डैश डैश डैश। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। fx कितना है भाई, fx हमारे पास है log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। जरा ध्यान दो, देखो f0 कितना है, f0 जीरो है, छोड़ देते हैं। f डैश जीरो कितना है, 1, मतलब ये 1 है, तो ये x आएगा। कितना आएगा, x, मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं, x। उसके बाद प्लस f डबल डैश जीरो कितना है, f डबल डैश जीरो -1 है भाई, कितना है, -1। तो अगर f डबल डैश जीरो -1 है, तो ये माइनस में x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। और आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल डैश जीरो कितना है, 2 है, ट्रिपल डैश जीरो 2 है, तो इसका मतलब यहां पर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3 आएगी, ठीक है, प्लस 5 4 डैश जीरो कितना है, 4 डैश जीरो -6 है, -6, मतलब ये वैल्यू -6, तो -6 अपॉन 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4 आएगा, प्लस फिफ्थ f5 24, तो 24 अपॉन 5 फैक्टोरियल और x की पावर 5 आएगा एंड माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। अच्छा इसमें से फैक्टोरियल हटा देते हैं, है ना, फैक्टोरियल जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स
log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। देखो अगर इसको मैं ओपन करूंगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3। यहां पर देखो ये 4 फैक्टोरियल है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा और 3 इंटू 2 से कट जाएगा 6, तो ये हमारे पास x की पावर 4 अपॉन 4 बचेगा, प्लस यहां पर इसको मैं ओपन करूंगा ना तो यहां पर 24 से 24 कट जाएगा, 5 बचेगा बस, x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस डैश 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 डैश। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास log 1 प्लस एक्स की सीरीज आ गई है ना, log 1 प्लस एक्स की क्या आ गई, सीरीज आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये तो मैंने, देखो अगर आप स्टार्टिंग के 3 टर्म भी निकाल लेते ना तो उससे भी काम चल जाता, लेकिन मैंने तो फिर भी 5 निकाल दी। नाउ सिमिलरली, अब देखो आप ध्यान देना इधर मैं क्या करने जा रहा हूं। सिमिलरली देखो हमारे पास दूसरी सीरीज है log 1 माइनस एक्स की। एक काम करो, ये log 1 प्लस एक्स हम निकाल चुके, तो log 1 माइनस एक्स कैसे आएगी? कुछ नहीं करना, एक्स की देखो यहां प्लस एक्स था, यहां माइनस एक्स है, इस सीरीज के अंदर एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दो, है ना। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है, log 1 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स, तो देखो यहां एक्स है तो माइनस एक्स। अब यहां पर देखो जरा, ये x की जगह जब आप माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जहां पर इवन पावर है वहां पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जहां पर ऑड पावर है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और डैश 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 डैश, सारे माइनस आ गए, है ना। ये किसकी सीरीज आ गई? ये सीरीज आ गई log 1 माइनस एक्स की, log 1 माइनस एक्स की। क्या करना है, करना क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। कहां रख देना है? इक्वेशन नंबर 1 में। log 1 एक्स 1 प्लस एक्स की सीरीज और log 1 माइनस एक्स की सीरीज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट, अब मैं यहां पर चलिए ना, पुट log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। और जब आप इन दोनों को 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा भाई, यहां पर तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है लेफ्ट में, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दो, पहले log 1 प्लस एक्स की सीरीज आएगी, log 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की सीरीज ये रही, इसको मैं लिख देता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। देखो मैंने इस सीरीज को लिख दिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 x5 और डैश डैश डैश, ठीक है ना। यहां पर क्या आ गया, डैश डैश आ गया। अब ना इसमें से हमें माइनस करना है इसको, तो यहां पर हम लगाएंगे माइनस साइन और ब्रैकेट, और यहां पर ये सारी चीजें लिख देंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें तो सारे के सारे माइनस साइन है, तो ये सारे प्लस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सब के सब बन जाएंगे प्लस, यानी कि ये आएगा प्लस का x, या मैं यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, है ना, सीधे मैं प्लस लिख रहा हूं, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस डैश डैश डैश। अब देखो ध्यान से देखो, एक्स के साथ ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कट गया, ये माइनस में वो प्लस में, एक्स की पावर 4 ये भी कट गया, मतलब इवन पावर कट जाएंगे, ऑड पावर बचेगी। और देखो x प्लस एक्स 2x, एक्स क्यूब अपॉन 3 मतलब सब डबल हो जाएंगे, तो सब क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं इसका आंसर, है ना, यहीं पर लिख देता हूं। देखिए तो फाइनली हमारे पास log 1 प्लस एक्स
log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। देखो 2 को मैं कॉमन लेके लिख रहा हूं, कितना आएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस डैश डैश डैश, ये आएगा और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अब समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ये रहा, तो दिस इज द आंसर। आगे सभी को समझ में? तो अब आपने देखा कितना आसान है, कुछ नहीं करना, पहले इसको ऐसे लिखना है, फिर log 1 प्लस एक्स की सीरीज फाइंड करनी है और इसकी फाइंड भी नहीं करनी, जो इसकी सीरीज आएगी उसी में x की जगह माइनस एक्स रख देना तो इसकी सीरीज मिल जाएगी और इसकी सीरीज में से इसकी सीरीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आपने देखा कि मैक्लॉरिन सीरीज के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आप इजीली कर सकते हैं, है ना। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पर ध्यान देना होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर 3-4 दिए हैं आपको, आप अपने आप इनको प्रैक्टिस करना। जैसे साइन एक्स की सीरीज फाइंड करनी है, बिल्कुल वैसी होगी जैसे कॉस एक्स की थी। ए की पावर एक्स की सीरीज फाइंड करनी है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगी जैसे हमने ई की पावर एक्स को करा था। साइन इनवर्स एक्स, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे साइन इनवर्स एक्स हुआ था। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स में लगाई थी। देखो जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब में आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी अगर एक्सपेंड करना है तो। उसके बाद आपको log 1 प्लस एक्स, तो ये तो मैं करा ही चुका हूं भाई, log 1 प्लस एक्स की सीरीज आपको फाइंड करनी है, तो अब ये भी मैंने आपको log 1 प्लस एक्स की सीरीज को फाइंड कराया। तो मेरे ख्याल से अब आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैक्लॉरेंस थ्योरम के। तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।